नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिस बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडजेक्टिव। यानी इसमें डी साइलेंट है। इसको हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एडजेक्टिव। यानी इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं और कौन कौन से शब्द विशेषण कहलाते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, इसकी चर्चा है वो हम इसमें करेंगे। एडजेक्टिव की परिभाषा देखिए ज़रा। एडजेक्टिव आर क्वालिफाइंग वर्ड्स एंड दे क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी एडजेक्टिव है वो क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड्स है। क्वालिफाई यानी विशेषता बताने वाले, लेकिन विशेषता किसकी बताते हैं? या तो वो नाउन की बताएंगे या वो प्रोनाउन शब्द की विशेषता बताएंगे। यानी ऐसे शब्द जो या तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। अब की काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं तो उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो एडजेक्टिव है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण, यानी गुणवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण बताता है तो वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे ये शब्द देखिए, कुछ ऊपर शब्द मैंने दिए हैं उदाहरण के लिए। जैसे गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। ब्लैक मीन्स काला। स्ट्रांग, स्ट्रांग यानी मजबूत। टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ। स्माइलिंग, स्माइल यानी मुस्कुराता हुआ। स्माइल यानी मुस्कुराना है, ये मुस्कुराना क्रिया से बना है। स्माइलिंग आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये नाउन से पहले जब प्रयुक्त होता है तो एडजेक्टिव का कार्य करता है। ब्रोकन, टूटा हुआ। फिर ब्यूटीफुल, सुंदर। वियरी, थका हुआ। ओल्ड और यंग। इस प्रकार के ये शब्द मैंने कुछ उदाहरण के लिए लिए हैं। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे उदाहरण है पहला, आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब यहाँ शब्द आया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। अब मैंने देखा, क्या देखा? ब्यूटीफुल बर्ड, बर्ड देखा। बर्ड यानी पक्षी, देखा तो पक्षी, लेकिन पक्षी की विशेषता क्या है? वह है ब्यूटीफुल। यानी यहाँ जो ब्यूटीफुल शब्द है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब दूसरे में देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वह एक होशियार विद्यार्थी है। विद्यार्थी कैसा है? ये कह तो रहा है विद्यार्थी है, लेकिन विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वो है इंटेलिजेंट। यानी यहाँ जो इंटेलिजेंट शब्द है वह एडजेक्टिव है। उसके बाद में अगला उदाहरण है, रमेश मेंट्स अ ब्रोकन विंडो। रमेश ठीक करता है, क्या ठीक करता है? खिड़की। लेकिन खिड़की की विशेषता क्या है? ब्रोकन। ब्रोकन यानी टूटी हुई। तो यहाँ जो विंडो शब्द है ये तो है नाउन, और इससे आगे जो ब्रोकन शब्द लगा हुआ है यह है एडजेक्टिव। इसके बाद में अगला उदाहरण है, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की। मैंने एक आदमी की मदद की, मैंने नहीं, आदमी। लेकिन आदमी की विशेषता क्या है? वह है वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है। तो ओल्ड शब्द यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। और मैन क्या है? नाउन। इसके बाद में अगला उदाहरण है, ही हैज अ स्माइलिंग फेस। कि उसका उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अब चेहरा यानी फेस, फेस कैसा है? स्माइलिंग। तो स्माइलिंग शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? फेस की। यानी फेस तो इसमें नाउन है और स्माइलिंग है वो एडजेक्टिव। यानी इस स्लाइड में हमने ये देखा कि गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं। अब देखिए अगला विशेषण। इसके बाद में 2 नंबर एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी नाउन की है वो मात्रा बताएंगी। यानी वह जो नाउन होगी वो अनकाउंटेबल होगी। जब अनकाउंटेबल नाउन होगी तभी उसकी मात्रा बताई जाएगी। यदि काउंटेबल है तो उसकी संख्या बताई जाएगी। यानी पहली शर्त यह है कि उस संज्ञा शब्द को अनकाउंटेबल होना जरूरी है। जब अनकाउंटेबल नाउन होगी तो उनसे पहले ये शब्द लगेंगे और तब ये शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। उनमें शब्द मुख्यतः सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, नो और इनफ। ये शब्द है ये इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ही ड्रैंक अ लिटिल मिल्क। अब जैसे कि उसने थोड़ा सा दूध पिया। या नाउन शब्द है मिल्क। मिल्क शब्द है वो अनकाउंटेबल है, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक मिल्क, दो मिल्क, ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे तो कह सकते हैं, एक कप मिल्क, एक गिलास मिल्क, एक लीटर मिल्क, ऐसे तो कह सकते हैं। लेकिन सीधा मिल्क शब्द है, इसको काउंट नहीं कर सकते। यानी पहली बात है, ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल से पहले लगाए अ लिटिल, तो अ लिटिल शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी अ लिटिल शब्द है वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटिव। दूसरा देखिए उदाहरण, आई डोंट हैव मच टाइम। टाइम शब्द क्या है? नाउन। अब टाइम शब्द जो नाउन है, इसकी मच शब्द है, ये विशेषता बता रहा है कि टाइम कितना, मच, मच यानी अधिक। तो ये शब्द है जो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और टाइम अनकाउंटेबल है, टाइम शब्द अनकाउंटेबल है। यदि उसको मिनट में कहें, घंटे में कहें, ऐसे तो काउंट हो जाएगा, लेकिन टाइम खुद अनकाउंटेबल है। आई कुडंट गेट एनी शुगर, कि मुझे कोई शुगर नहीं मिली, शक्कर नहीं मिली। तो यहाँ शुगर शब्द है वो क्या है? नाउन है। अब शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल से पहले एनी शब्द लगा है, इसलिए ये एनी शब्द है वो यहाँ इस वाक्य में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। वही बात है शुगर में भी, कि शुगर को किलो में कह सकते हैं, ग्राम में कह सकते हैं, लेकिन ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद में अगला उदाहरण है, आई हैव टू पे द होल अमाउंट। अमाउंट यानी धनराशि, पैसे। अब पैसे अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले जो होल शब्द लगा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी इसमें हमने ये समझा कि ऐसे शब्द जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त होकर के उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जिसमें मुख्यतः सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, नो और इनफ शब्द आते हैं। अब इसके बाद में अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी नाउन से पहले लगेंगे और उसकी संख्या बताएंगे कि वो संख्या में कितने हैं। अब संख्या बताने वाले भी दो प्रकार के हैं। एक है कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स कौन से होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के जो होते हैं, जो निश्चित संख्या बताते हैं, उनको कहते हैं कॉर्डिनल्स। और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स यानी क्रम। जो शब्द क्रम बताते हैं उनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। क्रम में कौन से आते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, ये क्रम बताते हैं, ये क्रम वाले हैं। ये दोनों ही एडजेक्टिव और नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़े थे, वो ये है, यहाँ भी प्रयुक्त होते हैं। उनमें और इनमें फ़र्क क्या है वो यहाँ देखेंगे। उसमें सम शब्द पढ़ा था, तो यहाँ भी दोबारा ये शब्द आया है, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल, इनफ, नो, सेवरल और मोस्ट। अब इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। और जैसे ये उदाहरण है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी क्लास के अंदर 40 विद्यार्थी है। अब नाउन शब्द कौन है? स्टूडेंट। यानी ये नाउन है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट की विशेषता बताने वाला शब्द है वो है 40। स्टूडेंट की विशेषता क्या है कि कितने स्टूडेंट है? 40। तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, आई वांट सम बुक्स। अब सम है वो इससे पहले वाले में पढ़ा था हमने, लेकिन उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ रही थी। लेकिन यहाँ ये सम शब्द के बाद में देखिए बुक्स शब्द आया, यानी बुक को काउंट कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, काउंटिंग की जा सकती है। यानी जब ये शब्द काउंटेबल नाउन से पहले आता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कार्य करेगा। और जैसे ये सम शब्द अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ जाएगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेगा। अब इसके बाद में अ फ्यू टॉयज, वही बात इसमें अ फ्यू के बाद में काउंटेबल नाउन आ गई है, यानी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और अगला उदाहरण है, राजेश इज़ द लास्ट इन द लिस्ट। लिस्ट यानी सूची। अब लास्ट कौन है? राजेश। यानी राजेश की क्या विशेषता है कि वो लास्ट है, तो ये लास्ट शब्द है, राजेश की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है।
तो इस प्रकार से ये जो हमने शब्द पढ़े ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब देखिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में फ़र्क क्या है। कुछ शब्द एक जैसे दोनों जगह आ रहे हैं। तो जब किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो शब्द ये जैसे सम, एनी, मैनी, ऑल वगैरह आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। और काउंटेबल नाउन यानी गणना करने योग्य संज्ञा से पहले जैसे ये शब्द आएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब इन उदाहरण को ज़रा देखिए। सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कुछ संज्ञा विशेषण शब्द ऐसे हैं जिनका दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। खास बात क्या होगी, जब ये काउंटेबल नाउन से पहले लगेंगे यानी गणना करने योग्य संज्ञा से पहले लगेंगे तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे सम बुक्स, यहाँ बुक्स काउंटेबल है, गणना की जा सकती है, इसलिए सम है वो इस वाक्य में या यहाँ पर है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन यही सम जैसे हमने शुगर से पहले लगा दिया, शुगर की गणना नहीं कर सकते, सम शब्द तो वही है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। इसी प्रकार से ये दो और शब्द है राइस और बॉयज। बॉयज तो काउंटेबल है, तब ऑल शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन राइस अनकाउंटेबल है, इससे पहले जब ऑल शब्द लगाए तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इस प्रकार से इन दोनों में खास अंतर ये है कि जो कॉमन शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनके बाद में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आधार पर उनकी श्रेणी निर्धारित होगी। अब इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। यह हम सब देख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज और सच। यही शब्द सेम एज इट इज़ हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ी थी। वहाँ भी हमने इसकी चर्चा की थी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं और वहाँ पहले पढ़ चुके हैं, फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे। देखिए ये वाक्य है, इसमें दिस रूम इज बिगर देन दैट, या दिस शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दिस के बाद में जस्ट नाउन आया है रूम, यानी ये जो नाउन है रूम, इसकी दिस शब्द है वो विशेषता बता रहा है, यानी इस रूम की ओर संकेत कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरे उदाहरण में इसमें देखिए दैट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन शब्द नाउन है ये और इससे पहले दैट आया है, यानी इस वाक्य में दैट शब्द वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। उदाहरण है दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय माय टीचर, यानी वह क्वेश्चन मेरे शिक्षक के द्वारा पूछा गया था। दीज मैंगोज आर स्वीट। अब यहाँ दीज के जस्ट बाद में मैंगोज शब्द आया है, दीज मैंगोज यानी यह आम। अब यहाँ जो दीज शब्द है ये आम जो नाउन है मैंगो, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से दोज फ्लावर्स वॉज रेड इन कलर, यानी वो जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो लाल कलर के थे। दोज शब्द है वो फ्लावर की विशेषता बता रहा है, यानी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और सच थिंग्स ऑलवेज हैपन, कि ऐसी बातें अक्सर होती है, हमेशा होती है। तो सच के जस्ट बाद में यहाँ पर ये नाउन आया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बट इफ़, किंतु यदि, दिस और दैट का दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है कि इनके जस्ट बाद में यदि नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, और यदि इनके जस्ट बाद में नाउन न आकर के कोई लिंकिंग वर्ब आ जाए और उसके बाद में कहीं नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य न करके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करेंगे। तो इस वाक्य में, इस नीचे वाले उदाहरण में ये प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। दोनों का प्रयोग हमने अलग अलग किया और दोनों में अंतर क्या है यह समझा। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि मुझे कुछ कमेंट्स मिले उसके अनुसार, कि कमेंट्स में ये बच्चे, कई विद्यार्थी जो पूछ रहे थे कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो किस क्लास की ग्रामर के अनुसार पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो कक्षा 6 से लेकर के 11 तक के सिलेबस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसके बाद में टेंसेज है, मॉडल वर्ब है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो उन्हीं शब्दों के मैं वीडियोस बना रहा हूँ
और ठीक वैसे ही बना रहा हूँ जैसे सिलेबस के अंदर है। आप वहाँ भी पढ़े होंगे और भी पढ़ोगे, देखोगे और आप समझते रहो। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे देखकर मुझे पता लगे कि किस प्रकार की दुविधाएं आ रही है या कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद में अगला उदाहरण है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हमने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, वहाँ भी ये चारों शब्द थे। चारों में जो एवरी शब्द है ये वहाँ नहीं था, 3 शब्द थे, ईच, आइदर और नाइदर। यहाँ एक शब्द और है, वह है एवरी। अब ये किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, तब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और किस प्रकार से जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये है वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में किस प्रकार से अंतर है, किस प्रकार के वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। अब इन्हें देखिए, ईच स्टूडेंट हैड अ नोटबुक। ये नोटबुक शब्द एक साथ में थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में। ईच स्टूडेंट हैड अ नोटबुक यानी प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक नोटबुक थी। अब यहाँ ईच के जस्ट बाद में स्टूडेंट शब्द जो नाउन आया है, तो ये ईच शब्द है वो स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई नो एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, कि मैं इस कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हूँ। यहाँ जो स्टूडेंट है इससे पहले जो एवरी शब्द आया है, सॉरी ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। नाउन है वो है स्टूडेंट। अब अगले वाक्य को देखिए, यू कैन पार्क योर कार ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब आइदर साइड, यहाँ जो आइदर शब्द है वो साइड जो नाउन है इससे पहले आया है, तो इसकी विशेषता बता रहा है साइड की, कि साइड कौन सी, यानी कोई सी भी साइड, दोनों में से एक, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला वाक्य, नाइदर डोर वॉज ओपन। नाइदर के जस्ट बाद में डोर शब्द आया है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसके बाद में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उनमें फ़र्क क्या है। यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, और ये आइदर ऑफ 2 बार प्रिंट हुआ, कोई बात नहीं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस इसके बाद में यदि आर्टिकल और उसके बाद में यदि नाउन आता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में ये जो शब्द है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये प्रोनाउन का कार्य करेंगे। जैसे उदाहरण से देखें, आइदर ऑफ द बुक इज़ यूजफुल, यानी दोनों में से कोई सी भी एक पुस्तक है वो उपयोगी थी, यानी दोनों ही उपयोगी थी। तो यहाँ पर यह जो शब्द है आइदर, इसके बाद में ऑफ और द और उसके बाद में जो नाउन आया है, तो इसमें ये जो आइदर शब्द है वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। यानी बात ये है कि इन शब्दों के जस्ट बाद में यदि नाउन आ जाती है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, अन्यथा ये शब्द है वो प्रोनाउन का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में इसके और जो प्रकार हैं एडजेक्टिव उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार का ये कालांश रहा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे उत्तर प्रगति करते रहें।